अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि कंसीडर द सेट्स। सेट्स को हमने कंसीडर करना है कि जो पी सेट है वो हमारा एक्स इज़ अ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं जो किसी और टेबल पर नहीं जाते। 2 3 5 7 11 13 11 19 वगैरह। और उन्होंने रेंज दे दिया साथ में। अब जो रेंज है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन जो है वो 20 है। ठीक है, और साथ में दूसरा सेट दी है, क्यू सेट दी है, एक्स इज़ अ डिवाइजर्स ऑफ 220। अब क्यू सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डिवाइजर्स ऑफ 210 होंगे। ठीक है, और इसमें इसमें जो रेंज दी गई है वो 0 से ग्रेटर हैं और लेस देन 20 हैं नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। सबसे पहले हमने क्या किया है, इनके प्रॉपर एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट्स ऑफ पी जो हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 है, जो कि लेस देन 20 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स ऑफ क्यू हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15 है, जो कि डिवाइजर्स ऑफ 210 हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं इनमें। तो सबसे पहले देखें, इसमें तो 2 कॉमन आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, पी इंटरसेक्शन क्यू का। और इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया 2 3 5 7। ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर है। हमने इन्हीं का यूनियन भी फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 2 में, पी यूनियन क्यू। अब यूनियन में क्या होता है कि जो पी और क्यू के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके एक ही सेट की फॉर्म में लिख देंगे। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और सीक्वेंस से नंबर्स हमने लिखने हैं। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमारे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम डेफिनेटली सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 5 6 इसमें आ रहा है, 6 आ जाएगा, फिर 7 दोनों में आ रहा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इन सब के एलिमेंट्स को मिलाकर हम इसको अरेंज करके लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व करनी है अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए के। तो अगर हम यूनियन के मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट हमें दिया हुआ है उन्होंने, सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और जो बी सेट दिए वो हमारे इवन नंबर्स हैं 4 6 8 10। हमने जब उन यूनियन फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला ये बनेगा जिसको हमने प्रूव करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें 2 जो हैं वो सेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जी सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं यूनियन को। हमने सबसे पहले ए सेट लिख दिया है 1 2 3 4 5, उसके बाद यूनियन का साइन है, उसके बाद बी सेट आ गया, और इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। उसके बाद हमने बी यूनियन ए फाइंड आउट की है, सबसे पहले बी सेट आ गया, फिर ए सेट आ गया, और इन दोनों सेट्स के नंबर्स को इकट्ठा करके लिख दिया 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ठीक है, अभी देखें दोनों आंसर्स इक्वल आ गए, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया इसका। वेरीफाई हमने करना था यूनियन को। अब हम इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, वही 2 सेट्स ही हैं, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, वही ए सेट है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी सेट है 4 6 8 10। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो जस्ट हमारा 1 एलिमेंट आ रहा है जो कि 4 है। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ए में बी सेट पहले आ जाएगा, ए सेट बाद में आ जाएगा, और इसमें भी कॉमन सेट जो आ रहा है, कॉमन जो एलिमेंट आ रहा है वो हमारा जस्ट 4 है। तो इस तरह हमारा जो दोनों आंसर्स थे वो इक्वल आ गए। ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें उन्होंने ए सेट को नेचुरल नंबर से मेंशन कर दिया। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, और बी सेट को जो इंटीजर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे।
तो हमने जो इनको वेरीफाई करना है, सबसे पहले यूनियन को देख लें, ए यूनियन बी इक्वल टू, अब ए सेट जो है वो हमारा नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है, और यूनियन फिर बी सेट हमारा इंटीजर्स को शो कर रहा है। अगर हम इसका यूनियन लें तो डेफिनेटली हमारा जी के इक्वल आएगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जो जी है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और प्लस माइनस 1 यानी नेगेटिव और प्लस दोनों टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो अगर इनका हम यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर ही नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो जी के इक्वल आएगा। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, अब हमने बी यूनियन ए फाइंड आउट करना है। इसके मुताबिक हमारा जी यूनियन एन बनता है, तो इसका भी आंसर हमारा जी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर आप नंबर्स की फॉर्म में करना चाह रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में कर दें तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो इस तरह हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। तो जब हम कॉमन लेंगे इनमें से तो डेफिनेटली हमारा जो नेचुरल नंबर्स के इंटीजर्स होंगे, सॉरी इंटीजर कह रहा हूँ, एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स जो होंगे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे, क्योंकि हमने एन इंटरसेक्शन जी फाइंड आउट करना है। जी में से जो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो हमारे कॉमन आ जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर आएगा वो नेचुरल सेट आएगा। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ए जो कि जी इंटरसेक्शन एन बनता है, तो इसमें भी हमारा आंसर जो है वो एन के इक्वल ही आएगा, जो कि नेचुरल नंबर्स को शो कर है। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया। तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखिए ए सेट उन्होंने दे दिया, जो कि एक्स जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, और रेंज उन्होंने क्या दिया, बस उन्होंने इतना बता दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, रियल नंबर्स। और बी सेट में भी उन्होंने यही बता दिया कि बी सेट जो है वो हमारा रियल नंबर्स की इक्वल है। अब रियल नंबर्स में हमारे सारे सेट्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जो हमारे इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब दोनों सेट्स जो हैं वो हमारे इक्वल आ गए हैं, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो भी हमारा रैशनल नंबर की इक्वल आएगा। ए यूनियन बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आर यूनियन आर, डेफिनेटली आर ही आंसर आएगा जो रियल नंबर है। और बी यूनियन ए हमने फाइंड आउट करना है, आर यूनियन आर, तो ये भी हमारा आर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो सेकंड भी जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है उसमें भी हमारा आंसर जो है वो आर के इक्वल ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी एंड आर इंटरसेक्शन आर इक्वल टू आर के आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू आर इंटरसेक्शन आर, डेफिनेटली इन दोनों का आंसर रियल नंबर्स की इक्वल आएगा, और इस तरह दोनों आंसर जो हैं हमारे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।